टॉपी को ना तुम जिला प्रमुख को नाम लेते खट खड़ो हो गए टांग नहीं अकड़ कर ये कन जा बाला क्यों। जब किसी अधिकारी ने कहा प्रेम सिंह जी तो क्या कहते प्रेम सिंह जी तो हमने बनाए थे नहीं लेकर रहना जा ज्यादा तरम आ ज्यादा तरम जिला प्रमुख तो सोचो ही तो जन या कनेसी गायो मैडम का हेलीकॉप्टर में बैठ वाला है जब अधिकारी बोल दो बोले मैडम ये जिला प्रमुख नहीं है, जिला प्रमुख तो और है इनके घर से है और ये खुद हर जगह उस कार्यक्रम में पहुंचता है। तो वसुंधरा के सामने तो अच्छा अच्छा कौन टिक पावा जा। जब मैं उन्हें आंख उठाकर बोला आप जिला प्रमुख हो, नहीं कहते मेरे बहन जी जिला प्रमुख। तो साहब ये तो बातें चलती रहती है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज इस पावन मेले के पर्व में जब हम लोग कुहाड़ा की इस बस्ती पर पैर रखा और इस धरा में आए तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि मानो पूरे देवी देवता आप लोगों पे इतने खुश हो, जहां भी देखे सिर्फ खुशहाली का माहौल। कहीं कोई अलगोजे बजा रहा है, कोई धमाल कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई और कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा हर भारतीय संस्कृति का समावेश हर जगह हो नहीं सकता। ये हम अपने आप में सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी इस कोटपुतली की धरा पर जन्म लेने का मौका मिला, आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिला और आप लोगों से मिलकर जब भी इस मेले में आते हैं तो बड़ी अपने आप में गौरवान्वित साल महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ इस बस्ती में भी ऐसा मेला बनता है। मैं तो आज ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि सदैव मैंने एक ही बात कही है और आज भी कहना चाहूंगा कि रामस्वरूप कसाना इस कोटपुतली की जनता के लिए बना है। ये बात अलग है कि मैंने जब कुछ भी नहीं किया तो आप लोगों ने राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में मुझे भेजने का कार्यक्रम भी आप लोगों ने के द्वारा चुना। मैं जब भी विधायक बना तो मैं सोचता था कि मैंने ऐसा कौन सा राजनीति में काम किया जिससे मैं विधायक बना, लेकिन वो समझ में नहीं आया। मैं कई बार एक मन में विचार करता था, परमपिता परमेश्वर से कामना करता था कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस कोटपुतली की जनता ने राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भेजा, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि जब मौका मिले इन लोगों को तो इन लोगों की सेवा कर सकूं, इन लोगों के सुख और दुख में काम आ सकूं, इतनी शक्ति प्रदान करना। साथियों, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सदैव रामस्वरूप कसाना तैयार रहता है। और जब आप लोगों को मौका, मुझे भी मौका मिला, आप लोगों ने बात कही तो मुझे भी आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भी समाज के लिए जब आप लोगों ने एक आवाज लगाई तो मैंने कहा कि रामस्वरूप कसाना की राजनीति किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। रामस्वरूप कसाना किसी पार्टी के लिए मोहताज नहीं था। अगर रामस्वरूप कसाना की राजनीति किसी व्यक्ति से या किसी समाज से है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों से, नौजवानों से, इनसे है। और जब मौका मिला तो मैंने कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, जो कर्ज आप लोगों ने मुझे दिया मैं इस जीवन में उस कर्ज को उतार नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूं कोटपुतली की जनता से कि रामस्वरूप कसाना जब तक जिएगा आपका कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन समय पर ब्याज चुकाने का काम करता रहेगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, आज फिर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जब समय आएगा राजस्थान का इतिहास लिखने का तो कोटपुतली पीछे नहीं रहेगी। हमें आवश्यकता पड़ी अपने खून से, लहू से अगर इतिहास लिखने की, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोटपुतली का नाम राजस्थान के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, एक बार एक जंगल में आग लगी और आग लगी तो सभी पक्षी उड़कर दूर चले गए। एक चिड़िया थी वहीं पास में एक तालाब था, उस तालाब के अंदर जाती और चोंच भर के और उस जंगल की आग बुझाने का काम करती। तो किसी दूसरे जानवर ने कहा कि क्या तेरी चोंच में जो तू पानी भर के ला रही है, क्या इससे इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया ने कहा, आज मैं आप लोगों के बीच में वही चिड़िया बनकर कहना चाहता हूं साथियों। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जब मैं चोंच से पानी भर के ला रही हूं तो इस आग को मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाएगा और जब यह कहा जाएगा कि इस जंगल में जो
पशु पक्षी रहा करते थे। जब ये जंगल जल रहा था तो छोड़ कर भाग गए, इसको बचाने का किसी ने काम नहीं किया। तब ये लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी जिसने चोट से पानी ला कर इस जंगल को बचाने का काम किया। मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, मेरे नौजवान साथियों को, मेरे बुजुर्गों को, कि जब तक मैं जीवित हूं सदैव आप लोगों की सेवा के लिए तैयार रहूंगा और सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपके मान और सम्मान में वृद्धि हो। आप सबने जो मान सम्मान मुझे दिया है, मैं सदैव आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।